सही करके दिखा रहे ये था कि हमारे परमानेंट डिस्कलेक्शन टीम के 2 बिल पेंडिंग थे, 1,22,000 और 1,27,000।
2 बिल पेंडिंग थे। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले थे एक्शन सर से और एसडीओ सर से। परसों शाम को मेरे को ऑर्डर मिल गए थे, मतलब 50,000 से 1 लाख से ऊपर जिसके भी कनेक्शन है उनको काट दो। इनके 2 कनेक्शन थे। हम इनके पास 2 बार स्टाफ गया, फिर उसके बाद मैंने टीम भेजी। तो ये टीम, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, टीम को इन्होंने अपने गंडासियाँ, कापे, जो कुछ भी इन्होंने निकाल ली, इन्होंने अपने गला से कापे सब निकाल लिए। मेरे स्टाफ ने मेरे को फ़ोन किया कि मैडम इन्होंने तो हमें मारने को दौड़ रहे हैं। मैं क्या आप 2 मिनट रुको, मैं स्टाफ को लेके आ रही हूँ। मैंने एक्शन सर से बात की, वो कि पुलिस ले जाओ। हमने मौके पे पुलिस बुलाई, लेकिन उसी टाइम जैसे ही मैं पहुंची, ये गुर्राज खट्टर है एकदम निकला, कहता तू किससे बात कर रही है, पता तू कौन है? मैं क्या तू कौन है? मैं भाजपा नेता हूँ। तो मैं क्या बिल तो भरना ही है, भाजपा सरकार नहीं कहती कि बिल ना भरो, बिल तो भरना ही पड़ेगा आपका इतने टाइम से। और आपकी तो हैबिट है, जब बिल आ जाता है, कोई स्कीम आती है उसमें से 50% भरवाए और पार गए, फिर हम आम पब्लिक के क्यों काटते हैं? उसका मतलब नेताओं के नहीं काटते, यही बात है। और मतलब मैं सरकारी काम कर रही हूँ, क्या अभी कोठी से फोन आएगा रंजीत सिंह की, तू बाहर होएगी और तेरे 5 बंदे सारे के सारे सस्पेंड होएंगे, तेरे सफेद कपड़े पहनने छोड़ दूंगा अगर तू मतलब ये मीटर उतारा। हाथ लगा के देख, मान जी को मारे पीछे से 2 थप्पड़ और 1 मोबाइल ले लिया, मेरे को थप्पड़ मारने लगे, शर्मा जी बीच में आ गई। और मतलब इतने में पुलिस ने हमें वहाँ से, मेरी पर्सनल गाड़ी मैंने मंगवाई, उसमें मैं बैठ के और आई, और मतलब पुलिस के कारण हमारी जान बची, नहीं तो नहीं बचती। आज हम कार्रवाई करके आए हैं उनके परमानेंट। जिला से सर्व कर्मचारी संघ से कल की जो घटना घटित हुई उसको लेकर के तमाम बिजली कर्मचारियों में भारी रोष था। जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला कर्मचारी के साथ और तमाम जो टीम बिजली की गई थी उनके साथ जो मिसबिहेव किया और उनको जान से मारने की धमकी दी, और एक सरकार के पाड़े में उन्होंने जो इशारा किया कि भी मैं भाजपा का नेता हूँ, इन तमाम बातों को लेकर के यूनियन ने फैसला लिया और आज कर्मचारी काम बंद करके अपना यहाँ धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। हम इसी कड़ी में कहना चाहते हैं कि सोमवार से अभी तक उनके ऊपर एक तो जो प्रोसेस था, जो कानून कार्रवाई थी, वो सिर्फ पुलिस प्रशासन के माध्यम से और प्रशासन को लेकर के साथ में वो मीटर उतारने की कार्रवाई तो कंप्लीट हो गई। लेकिन हम इसके साथ ये भी मांग करते हैं कि जो घटना घटित हुई मिसबिहेव की और जेईओ को मारने की धमकी दी गई, उनके साथ गाली गलौज जैसा व्यवहार जो किया है, इन तमाम मांगों को लेकर पुलिस FIR दर्ज करे। इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और निश्चित तौर पे अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार तक का प्रशासन के पास समय है, उनको गिरफ्तार करे, जो कानून कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ उसकी कार्रवाई करे। नहीं तो सोमवार से बिजली कर्मचारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे काम बंद करके विरोध प्रदर्शन करेगा। और जल्द ही आगामी दिनों में इस रवैये को देखते हुए अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं करता प्रशासन या निगम प्रशासन द्वारा, तो निश्चित तौर पर तय है कि यूनियन ने फैसला लिया है आगामी बैठक बुला करके तमाम विभागों के कर्मचारियों को भी हम सड़कों पर उतारने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर यह तय हो चुका है कि जिस तरीके से महिला कर्मचारी के साथ भाजपा सरकार जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान नारा देती है, और ये जो हम देखने को मिलता है कि जो बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो झूठा है और महिलाओं के ऊपर भाजपा के ही नेता ये इस तरह के गाली गलौज करके अभद्र व्यवहार करने का काम करते हैं, जो कि निंदनीय है। आज लगभग 2:30 बजे दल बल के साथ हमारे जो परशुराम का घर था वहाँ पर आकर उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया। और उसके बाद ये सूरजबान, जो कि असल मालिक उसका राजेंद्र कुमार है, सूरजबान का इसमें कोई कौन नहीं है, क्योंकि सूरजबान जी ने वो मकान राजेंद्र कुमार जी को बेच दिया है, लेकिन बिजली का जो कनेक्शन था वो अभी सूरजबान के नाम ही पड़ा है। और इसलिए उनके घर जो है वहाँ पर छापा किया और कहा हम तो आज काट कर ही जाएंगे। जब उनको ये बिल दिखाया गया कि हम तो अपना ऑलरेडी बिल भर चुके हैं, जिसकी ये कापी जो है स्लगन है 28,453 रुपये का बिल था, उसको इन्होंने जो है सुबह ही भर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। सिर्फ अपनी एक षड्यंत्र के तहत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सिर्फ इसका ओनली सूरजबान को बदनाम करने के लिए व गुर्राज खट्टर को बदनाम करने के लिए, टारगेट करने के लिए ये बिजली का कनेक्शन काट रहे थे। और ये बिल की कॉपी भी उन्हें दिखाई गई, लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल सुनने से इनकार कर दिया। और वो मैडम जो कमलेश कौर थी, जई थी, और हमें क्या कर गई है कि देखा मैंने कहा था कि आपका जो बिजली का कनेक्शन काटेंगे और मैंने कटवा दिया। ये इससे कल क्लियर प्रतीत हो रहा था कि ये सारा एक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उपेंद्र भाई, वो मैडम का आरोप है, जो जेई उनका आरोप है कि जब वो कनेक्शन काटने आए तो आपके कुछ ही फैमिली मेंबर के हाथ में कुछ हथियार थे, कि उन पर हमला किया गया,
जब वो लाइनमैन ऊपर चढ़ा कनेक्शन काटने के लिए तो उसकी पैड़ी खींचने का प्रयास किया, हमने कुछ ऐसा किया? ऐसे सारे जो आरोप उसके द्वारा लगाए गए वो सारे निराधार व झूठे थे। उनसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनसे ये पूछा गया कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या आपको अधिकार है? उन्होंने कहा मुझे अधिकार है काटने का। अगर अधिकार काटने का है तो आप जो है यहाँ पर आए हैं तो किस एवज में आए हैं? वो कहा मैं तो बिजली का कनेक्शन काट कर ही जाऊँगी। उनको बताया गया कि हम जो है परशुराम का जो कनेक्शन था, उनके जो मालिक थे उन्होंने कहा कि हमारा विवाद कोर्ट के अंदर चल रहा है, हम कोर्ट के आदेश के अनुसार जैसा कोर्ट न्यायालय चाहेगी हम इसको जो है बिजली का बिल भर देंगे। अगर आप सही बिल दोगे, जो हमारा बिल एक्चुअल मीटर की रिकॉर्डिंग के अनुसार होना चाहिए, तो हम उसका बिजली का बिल कल ही पेड कर देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। उन्होंने कहा तुम्हारा मीटर जो है हम ऐसा ही लोड के आधार पर ही बिल देंगे, जो कानून की भी उल्लंघना है, सरासर जो है बिजली विभाग के द्वारा बनाए गए नियमों की भी उल्लंघना है। इसके कारण ये सारा षड्यंत्र रचा गया। वही मैडम का आरोप ये भी है कि जो उनके साथ कर्मचारी आए थे उनके साथ मारपीट भी की गई और उनका फोन भी खट्टराज के द्वारा छीन के रख दिया गया। ऐसा सारा आरोप निराधार है। कोई भी ऐसी ना तो हाथापाई, ना ही कोई मारपीट और ना ही कोई फ़ोन छीनने की घटना हुई। मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, इस जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से मैंने सारी बात जो है निष्पक्ष जांच करवाने के लिए जो कि इंचार्ज को पहले से ही दे दी थी कि ऐसा आरोप, जो झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो असली कानून, जो असल जो है दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।